देखो अब हम बात कर रहे हैं प्रोटेस्टा की। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली जो मिलेंगे वो एक्वेटिक मिलेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो जो पूछी भी जाती है वो ये है कि ये जो किंगडम है, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द प्लांट्स के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी और तो और फंजाई के साथ भी। सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, बाकी तो फिर बेकार है। देखो ये जो मैंने ये क्लासिफिकेशन जो किया है इसका, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है ना। तो एक बार इसको चेक करो आप अच्छे से प्लीज़। तो सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स और उसके बाद एक स्लाइम मोल्ड्स और उसके बाद देन फाइनली प्रोटोजोन्स में इसको डिवाइड करते हैं। पाँच पाँच चीज़ों में इसको डिवाइड हम कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये देखो सॉरी हाँ, देखो हैबिटेट, क्राइसोफाइट्स जो होंगे फ्रेश वाटर में भी, मराइन वाटर, दोनों तरह के हैबिटेट में मिलेंगे। डायनोफ्लेजिलेट्स ओनली मराइन वाटर में, और जो यूग्लिनोइड्स जो होंगे वो ओनली फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर में भी कैसा है, स्टेगनेंट वाटर होगा, रुका हुआ पानी, जैसे कि जो गंदी जगहों का पानी होता है, जो पानी रुक जाता है, उसमें कौन पाए जाएंगे, यूग्लिनोइड्स पाए जाएंगे। एक बार चेक कर लेना, फिर भी गलती नहीं हो जाए। सेल वॉल की अगर बात करें तो अगर आ जाए सेल वॉल में गलती से भी दिख जाए सिलिका या फिर दिख जाए सूप बॉक्स लाइक सेल वॉल, तो आँख बंद करके लगा देना क्राइसोफाइट्स, खत्म। दूसरी बात यदि दिख जाए क्या कि डायनोफ्लेजिलेट्स में क्या याद रखना है आपको, इनकी जो सेल वॉल होती है आर्मर्ड सेल वॉल होती है, मतलब कि सेल वॉल जो होती है वो प्रोटेक्टिव होती है, जैसे कि हम कवच बोलते हैं ना एक तरह से, उस तरह से आर्मर्ड सेल वॉल होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है उस पर सेलुलोज की प्लेट्स नहीं होती, उस पर स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं। ये हो गया डायनोफ्लेजिलेट्स में। बचा यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स के अंदर सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, लेकिन उनके अंदर प्रोटीनेशियस पेलिकल प्रेजेंट होता है, लेकिन उनके अंदर प्रोटीनेशियस पेलिकल जहाँ पर भी दिख जाए वो यूग्लिनोइड्स है, बात खत्म। इसके बाद रिजर्व मटेरियल, इनके अंदर ल्यूकोसिन होता है, इनके अंदर स्टार्च होता है, और इनके अंदर स्टार्च नहीं होता बल्कि पैरामाइलोन स्टार्च होता है। डिफरेंस प्लीज समझ करके करना है इनको अच्छे से, इसीलिए मैंने केवल डिफरेंस की फॉर्म में इनको रखा है, नहीं तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है इनमें। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन, क्या कर किस तरह का न्यूट्रिशन है। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक, इनके अंदर भी फोटोसिंथेटिक, और ये फोटोसिंथेटिक हाइड्रोट्रॉफिक, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद लोकोमोशन, तो इनके अंदर ये जो लोकोमोशन जो होता है बेसिकली एब्सेंट होता है। दे फ्लो पैसिवली बाय द वाटर करंट, जिसका मतलब कि जैसे किसी भी चीज़ को हम पानी में रख दें अपने आप बहती चली जाए, उस सेम तरीका क्राइसोफाइट्स के साथ है। अभी जो डायनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनोइड्स के लोकोमोशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। देखो ये जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं इनके अंदर भी दो फ्लैजिला होते हैं, और जो यूग्लिनोइड्स होते हैं इनके अंदर भी दो फ्लैजिला होते हैं। लेकिन डायनोफ्लेजिलेट्स में दोनों के दोनों जो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स, और जबकि इसके अंदर एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। ये वाला डिफरेंस जरूर क्लियर रखना अपने माइंड में। पिगमेंट्स की अगर बात करूँ तो ये तो चीफ प्रोड्यूसर्स यदि बोल दे, तो ऐसा मत करना एल्गी वगैरह में कुछ लगा दो, एल्गी वगैरह लग जाती हैं कई कई बार, लेकिन हमको याद रखना क्राइसोफाइट्स। तो एल्गी पढ़ोगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही रिलेटेड आएगा, लेकिन वो ये नहीं है, वो अलग है। इनके अंदर ये जो होते हैं डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, जैसे एंथोसाइनिन वगैरह, ये सारे पिगमेंट्स कलर होते हैं ना वो सभी शो करते हैं। और ये जो यूग्लिनोइड्स जो होते हैं इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स, मतलब कि जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं या फिर जो डेवलप जो प्लांट्स होते हैं उनके पिगमेंट्स जैसे ही उनके पिगमेंट्स होते हैं, किसके, यूग्लिनोइड्स के, याद रखना। रिप्रोडक्शन छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स, इसके डेस्मर्स और डाई एटम्स। इसमें इसका एक कॉमन एग्जाम्पल, इस कॉमन नेम आता है गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी डाई एटम्स को कहते हैं, फिर डेस्मर्स को कहते हैं, ये वाली बात याद रखना। तो गोल्डन एल्गी कहते हैं डाई एटम्स को, ना कि डेस्मर्स को। और इसका एग्जाम्पल गोनिएलुएक्स जो कि रेड होता है, और नॉक्टिल्यूका जो कि कलरलेस होता है, और यूग्लिनोइड्स में तो यूग्लिना रहता ही है। अब देखो एक इनके बारे में बेसिकली एक है ना स्पेशल पॉइंट क्या है, वो ये है कि जब इनकी डेथ हो जाती है तो क्या है, जैसे कि मतलब ये कोई भी मर गई तो एक ही जगह पर इकट्ठे होते चले जाएंगे, धीरे 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 बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इनके क्या बन जाता है, मतलब एक छोटा आप मान सकते हो कि एक पेवल टाइप बन जाता है, एक पत्थर, एक है ना कोई मोटी मतलब ग्रिटी सैंड टाइप बन जाती है। अब ये जो सैंड होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम केजलगुर कहते हैं, केजलगर कहते हैं, जो कि राजस्थान में या फिर कुछ और स्टेट्स में भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। और ये जो ग्रिटी होती हैं, ग्रिटी मतलब दरदरे, मतलब एकदम स्मूथ नहीं बोल सकते हम, मतलब थोड़ी खरखरे, जैसे कि किसी भी चीज़ को टच करें तो वो एकदम स्मूथ ना हो, रफ सरफेस एक तरह से बोल सकते हैं, रफ होते हैं। इनको पॉलिशिंग में और तो और इनको फिल्ट्रेशन में यूज़ में लिया जाता है। गोनोएलेक्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मियोसिस नहीं होता, ध्यान से देखना, इसके अंदर माइटोसिस होता है, और एक और आएगा उसके अंदर मियोसिस होगा, वो अलग चैप्टर में, ठीक है ना, इस वाली बात को ध्यान रखना। और एक ये जो होते हैं रेड टाइड्स की बात आ जाए तो आपको डायनोफ्लेजिलेटी सोचने, और ये जो प्रोड्यूस करते हैं वो एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उस पिगमेंट का नाम है सेक्सीटोसिन, जो कि काफ़ी हार्मफुल पिगमेंट होता है, जो कि फिशेज़ के लिए भी, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी, सभी के लिए काफ़ी हार्मफुल पिगमेंट होता है। ये आपके क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स तीनों क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज स्लाइम मोल्ड्स। देखो स्लाइम मोल्ड्स जो हैं ये बेसिकली सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं,
ऐसे वैसे नहीं है, ये कैसे हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। और तो और ये इनको हम एनिमल फंगल प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ध्यान से सुनना पूरी पूरी बात को, इनके अंदर ये जो सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन अब वो आगे सुनो, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इस वाली पॉइंट को भी मैं छोड़ रहा हूँ। जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तभी प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, सुनते जाना है एक एक बात को। और जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, फेवरेबल में प्लाज्मोडियम का, अनफेवरेबल में फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं इनकी टिप्स पर, किस पर, टिप्स पर, इनकी टिप्स पर क्या होते हैं, इनकी टिप्स पर स्पोर्स होते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ना, इनके अंदर ट्रूवॉल्स होती हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स, हाँ, इनके अंदर ट्रूवॉल होती है। मतलब स्लाइम मोल्ड्स के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन इनके अंदर फ्रूटिंग, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं उन पर स्पोर्स होते हैं, और जो स्पोर्स जो होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं एंड दे डिस्पर्स बाय द एयर करेंट्स। बात खत्म। ये वाली बात ध्यान रखना कि इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन इनके जो स्पोर्स हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, और इन स्पोर्स का जो डिस्पर्जन होता है वो एयर करेंट्स की वजह से, मतलब हवा की वजह से इनका डिस्पर्जन बेसिकली हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे कौन, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स बेसिकली जो होंगे वो हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। अब वो प्रेडेटर्स भी हो सकते हैं, वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, दोनों तरह की कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं, पता नहीं क्यों। देखो सबसे पहले आते हैं इसमें अमीबॉइड, फिर दूसरे नंबर पे सीलिएटेड, तीसरे नंबर पे फ्लैजिलेटेड, एंड लास्ट वन इज स्पोरोजोन्स, एंड लास्ट वन इज स्पोरोजोन्स, एंड लास्ट वन इज स्पोरोजोन्स। सबसे पहले पढ़ते हैं अमीबा। इनके हैबिटेट के बारे में अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसको इसलिए प्लीज़ मत ही पढ़ के जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो बस इनके एग्जाम्पल याद रख लो। अमीबॉइड का अमीबा एंड एंटमीबा, एंटमीबा से डिजीज़ भी होती है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका वाली, ठीक है, वो वाला। सीलिएटेड, सीलिएटेड में कौन आएगा, पैरामीशियम, सीलिएटेड में पैरामीशियम, सीलिएटेड में पैरामीशियम। फ्लैजिलेटेड में ट्रिप्नोसोमा, फ्लैजिलेटेड में ट्रिप्नोसोमा, फ्लैजिलेटेड में ट्रिप्नोसोमा, बात खत्म। नेक्स्ट इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में आएगा सर प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। कौन कौन आएगा, जो कि मलेरिया जो कॉज करता है ना, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम, ये जो तीनों, ये जो चारों क्लासेस होती हैं इसकी, ये क्या कॉज करती है, मलेरिया, जो कि हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, 12th क्लास, ठीक है। अब ये जो 1 2 3, 1 2 3 का मतलब है क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, मतलब क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स, ये तीनों जो हैं, इन तीनों को हम एल्गल प्रोटिस्ट कहते हैं। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, इन तीनों को हम एल्गल प्रोटिस्ट कहते हैं। और जबकि फोर्थ और फिफ्थ मतलब स्लाइम मोल्ड्स, मतलब स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, इनको हम फंगल प्रोटिस्ट कहते हैं, ठीक है भैया। इसके साथ ही आपका है ना प्रोटिस्ट कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अपना शुरू कर रहे हैं फंजाई, ठीक है। अच्छा देखो फंजाई जो होती है इसकी बेसिकली हमें 4 क्लासेस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले कौन सी, सबसे पहली फाइकोमाइस्टीज, सबसे पहले फाइकोमाइस्टीज, फिर एस्कोमाइस्टीज, देन इज बेसिडियोमाइस्टीज, and then the final is Deuteromystes. सबसे पहली बात आती है कि आखिर इनकी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो बनी हुई होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हाइफी, और उन हाइफी का जो नेटवर्क होता है, इस हाइफी के उस नेटवर्क को कहते हैं माइसीलियम। हाइफी के उस नेटवर्क क्या कहते हैं, माइसीलियम। हाइफी और माइसीलियम में कोई डिफरेंस में दिक्कत नहीं, एक बार इसको चेक करो। देखो इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स called hyphae, and the network of hyphae is mycelium। अभी जो हाइफी होती है या फिर आप इसको माइसीलियम भी बोल सकते हो, कुछ भी। अभी आपके ना 2 तरह की होगी, सुनिए कौन से 2 तरह की। एक हो जाएगी सीनोसाइटिक एसेप्टेट, और एक हो जाएगी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। तो अब ये जो सीनोसाइटिक और एसेप्टेट हो जाएगी वो होगी ओनली एंड ओनली फाइकोमाइस्टीज में।
और जबकि सेप्टेट और ब्रांच्ड वाली जो होगी वो रिमेनिंग 3 में, रिमेनिंग 3 मतलब एस्कोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज में होगी। ये एस्को में, एस्कोमाइस्टीज में, बेसिडियोमाइस्टीज में और तो और ड्यूटेरोमाइस्टीज में। ये तीनों चीज़ें होंगी। ये तीनों चीज़ें कन्फ्यूजन्स की हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इनको कन्फ्यूजन नंबर 1 डाल लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी जो बात आती है व्हाट इज द प्लाज्मोगेमी। व्हाट इज द प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मो मतलब कि प्रोटोप्लाज्म, गैमी माने होता है फ्यूजन। तो इसका मतलब फ्यूजन ऑफ द टू प्रोटोप्लाज्म। अब भाई फ्यूजन एक जने का तो हो नहीं सकता, कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। अब वो मोटाइल भी हो सकते हैं, वो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल, मतलब मोटाइल मतलब कि जो चल फिर सके, और नॉन मोटाइल, इनके अंदर लोकोमोशन एब्सेंट गैमीट्स। नेक्स्ट इज कैरियोगैमी, इसी के अंदर चलेगा अब सब कुछ, है ना। हाँ, नेक्स्ट इज कैरियोगैमी। कैरियो माने होता है न्यूक्लियस, गैमी माने होता है फ्यूजन। इट मीन्स फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। फ्यूजन के लिए कम से कम 2 चीज़ें तो चाहिए। नेक्स्ट टर्म इज डाइकैरियन। डाइकैरियन का मतलब होता है, डाई का मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियाई, मतलब कि 2 न्यूक्लियाई। अब किसके अंदर, तो किसी भी एक सेल के अंदर 2, हम बोल सकते हैं क्या, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है डाइकैरियोफेज की। डाइकैरियोफेज क्या होता है, फेज ऑफ डाइकैरियन। अब ये डाइकैरियोफेज जो होता है वो ओनली एंड ओनली किसके अंदर होगा, ओनली इन, एक तो एस्कोमाइस्टीज में और एक बेसिडियोमाइस्टीज में, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं। एक काम करो, इसको आप अंडरलाइन भी कर लो, जिससे कि बार बार इसमें कंफ्यूजन ना हो, जिससे कि बार बार आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद बात आती है थर्ड नंबर पे जो कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स हैं, इसमें बताती है स्पोर्ट्स की, SPORES। आइए स्पोर्ट्स में बात करते हैं। तो देखो, अब जो स्पोर्ट्स हैं उनको बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएंगे अपने सेक्सुअल स्पोर्ट्स, और एक हो जाएंगे अपने एसेक्सुअल स्पोर्ट्स। सेक्सुअल स्पोर्ट्स में कौन कौन आएंगे, नाम पता होने चाहिए आपको। सेक्सुअल स्पोर्ट्स में आएंगे बेसिडियो स्पोर, सॉरी इसमें आएंगे बेसिडियो स्पोर एंड एस्को स्पोर। अब सीधी बात है, ये बेसिडियोमाइस्टीज में और एस्कोमाइस्टीज में पाए जाएंगे। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स में आएंगे कोनिडिया एज वेल एज स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्पोर्ट्स की है तो हमने पढ़ ली एक कैटेगरी। अब बताते हैं स्पोर्ट्स की दूसरी कैटेगरी की। स्पोर्ट्स की दूसरी कैटेगरी भी देखते हैं। एक होती है एक्सोजीनस स्पोर्ट्स, और एक होते हैं अपने भैया एंडोजीनस स्पोर्ट्स। तो अब ये जो एंडोजीनस है वो तो होते हैं मेजॉरिटी में, ज़्यादातर में क्या मिलेंगे आपको, एंडो स्पोर्ट्स ही मिलेंगे। एक्सोजीनस स्पोर्ट्स में सबको पता होना चाहिए कौन से होते हैं। उनमें एक तो कोनिडिया होते हैं, और एक होते हैं आपके बेसिडियो स्पोर्ट्स। ठीक है, ये हो गए आपके सारे के सारे कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स। ये आपके सारे के सारे कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स आ गए। अब हम एक एक को उठा करके आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले बात आ जाएगी फाइकोमाइस्टीज, फिर उसके बाद एस्कोमाइस्टीज, फिर उसका बेसिडोमाइस्टीज, देन आफ्टर इट
ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले लेकर के चलते हैं फाइकोमाइसिटीज को। देखो ये जो फंजाई है इनके हैबिटेट से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। जैसे अब तक हमने पढ़ा प्रोटिस्टा में, उनमें हैबिटेट से कम क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इसमें हैबिटेट से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें जो हैबिटेट्स हैं सभी के अंदर अलग अलग है, कॉमन हैबिटेट्स इसमें नहीं है, ठीक है ना। अच्छा देखो जो फाइकोमाइसिटीज की अगर हम हैबिटेट में बात करें तो इनका होता है एक्वेटिक हैबिटेट। इनका हैबिटेट कैसा होता है? इनका हैबिटेट होता है एक्वेटिक हैबिटेट। नेक्स्ट ये डिकिंग वुड पर भी पाई जा सकती हैं। ये डैम्प प्लेसेस मतलब जहाँ पर दलदल होता है। डैम्प प्लेसेस मतलब एकदम गीली जगहों पर। ये बारिश के मौसम में, जो इस टाइम का जो मौसम है उस टाइम पर कम होंगे फाइकोमाइसिटीज आपको देखने को मिलेंगे। या फिर पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स पर भी पैरासाइट्स की फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। हम बोल सकते हैं क्या एक्वेटिक हैबिटेट पर डिकिंग वुड, एंड एज वेल एज डैम्प प्लेसेस, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट इनके अंदर माइसीलियम की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि इनके अंदर कैसी होती है, हमें पता है इनके अंदर सिनोसाइटिक होती है और एसेप्टिक होती है। बताती है बस इसके एग्जांपल्स की, इतनी ही बात इंपॉर्टेंट थी इसमें। एक स्पोर्ट्स वगैरह की बात थी जो कि सब मतलब हम पहले ही कर चुके हैं, उसके हमें मगजमारी करने की ज़रूरत ही नहीं। इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे म्यूकर, सेकेंड एग्जाम्पल इज द राइजोपस, एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज एल्ब्यूगो कैंडिडा, आपने हो सकता है नाम सुना हो। देखो अभी जो राइजोपस है इनके अंदर कॉमन नेम्स दे रखे हैं, वो उनको देखो। राइजोपस का हमको दे रखा है क्या? ब्रेड माउल्ड। एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद एक बार आप एनसीईआरटी प्लीज़ जरूर चेक कीजिए, इससे अगर कोई भी पॉइंट बचता है तो मैं कोशिश 101% कंप्लीट करने कर रहा हूँ, तो फिर भी अगर कोई जाने अनजाने में बच जाए तो आप उसको छोड़ना मत। तो राइजोपस में हो जाएगा कौन है ना, ब्रेड माउल्ड, और एल्बिगो में हो जाएगा ये जो एल्बिगो जो होता है इट इज़ पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, देखो एनसीईआरटी में जो कुछ भी दे रखा है ना सबसे कुछ ना कुछ पूछा ही जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें क्या होती हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उन पर क्या है थोड़ा ज़्यादा फोकस रहे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस कैसे रहते हैं, थोड़े ज़्यादा हाई रहते हैं। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटीज। देखो अब एस्कोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं? सेक फंजाई भी कहते हैं। तो उसके बारे में कैसे पता लगाएं? तो एस दे रखा है, ए दे रखा है, यहाँ से हम समझ जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा हिंट समझ जाएंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात हो रही है। तो एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द सेक एसएसी फंजाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनका हैबिटेट सुनूंगा, ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, ये डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ये तो हो गए कॉमन वाले, एक और खतरनाक वाला सुनो, ये कॉर्पोफ्लस भी हो सकते हैं, मतलब दे कैन ऑल्सो ग्रो ऑन डंग। डंग समझ रहे हो ना? हाँ, बस ये लिख दूँ, ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, ये डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, और तो और ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताते हैं कॉर्पोफ्लस, मतलब कि डंग पर भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब कि डंग पर भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्पोफ्लस, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देखो मोस्टली ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं। ज़्यादातर ईस्ट जो मिलेंगे ज़्यादातर फंजाई जो मिलेंगे वो मल्टी सेल्युलर ही होंगे, लेकिन ये जो यीस्ट जो होता है इट इज़ यूनिसेल्यूलर, ये मल्टी सेल्यूलर नहीं होता, इट इज़ यूनिसेल्यूलर, ये यूनिसेल्यूलर होता है। कौन? ईस्ट। बताते इसके एग्जाम्पल्स के सारे दे रखे हैं, आइए देखते हैं। एस्परजिलस, फर्स्ट एग्जाम्पल इज एस्परजिलस, सेकंड वन इज क्लेविसेप्स, थर्ड वन इज न्यूरोस्पोरा, and the last is morels, MORELS, ट्रफल्स। तो मोरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं वे क्या होते हैं? दे आर एडेबल, मतलब कि खाने के काम में आते हैं। और एक होगा आपका पेनिसिलियम, और एक हो जाएगा आपका फाइनली ईस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम अपना लेकर के चल रहे हैं किसको? फाइकोमाइसिटीज हो गया, एस्कोमाइसिटीज हो गया, नेक्स्ट वन इज बेसिडियोमाइसिटीज।
देखो जो बेसिडोमाइस्टीस जो होता है, इसको कॉमन नेम्स को सुनो, इसको मशरूम भी कह सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट फंजाई भी कह सकते हैं, और तो हम इसको है ना पफ बॉल्स भी कह सकते हैं, मतलब कि इसको मशरूम भी बोल सकते हैं। इसको हम ब्रैकेट फंजाई भी बोल सकते हैं, और तो और हम इसको पफ बॉल्स भी बोल सकते हैं, पफ बॉल्स, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, माइसिलियम की बात हम पहले कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेस्टोमाइस्टीस और ड्यूट्रोमाइस्टीस में खास बात है वो ध्यान से समझो। ये जो बेस्टोमाइस्टीस जो होते हैं, इनके अंदर ओनली एंड ओनली सेक्सुअल फेज होता है, और जबकि ये जो ड्यूट्रोमाइस्टीस जो होते हैं, इनके अंदर ओनली एंड ओनली एसेक्सुअल फेज होता है। देखो ये जो बेस्टोमाइस्टीस जो होते हैं, इनके अंदर नेचुरल स्पोर्ट्स तो एब्सेंट होते हैं। क्या इनके अंदर नेचुरल स्पोर्ट्स, मतलब किसी के अंदर नेचुरली वो चीज़ जो है वो एब्सेंट है। नेचुरल स्पोर्ट्स तो क्या होते हैं, इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, बट इनके अंदर बेसिडियो स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमने भी पहले पीछे पढ़ा था। इनके अंदर प्लाज्मोकेमी भी होती है, लेकिन इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। कुल मिला के बात जो है वो ये, ठीक है। नेक्स्ट बचे इनके कौन एग्जाम्पल्स, एगेरिकस जिन्हें हम मशरूम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट उस्तीलेगो, उस्तीलड़ो नहीं, उस्तीलेगो, उसको हम स्मट भी कहते हैं, इट इज द स्मट फंगस एंड द पक्सीनिया। तो पक्सीनिया में पेनिसिलियम में कन्फ्यूजन मत हो जाना, वो तो होता है इसमें कन्फ्यूजन। पक्सीनिया है बेसिडोमाइस्टीज में, और पक्सीनिया है बेसिडोमाइस्टीज में, और जो पेनिसिलियम है ये है एस्कोमाइस्टीज में, ठीक है ना। पक्सीनिया को क्या कहते हैं, पक्सीनिया को हम कहते हैं रस्ट फंगस, ये रस्ट फंगस कहते हैं। लास्ट जो आता है हमारा वो आता है ड्यूटेरोमाइस्टीज। आइए उसको और कंप्लीट कर लेते हैं बस। तो ड्यूटेरोमाइस्टीज बेचारा क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये दर दर भटकता रहा, मतलब कभी इसको किसी में इंक्लूड कर दिया, कभी इसको एल्गी में डाल दिया, कभी इसको फाइकोमाइस्टीज में डाल दिया, फिर एंड में जाकर के इसको अलग दे दिया कि भैया अलग जाओ तुम खुश रहो, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इम्परफेक्ट फंजाई। अब वो क्यों कहते हैं वो सुनो, उसमें असली में जाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज द इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली एंड ओनली इनके अंदर ए सेक्शुअल फेज होता है, हम बोल सकते हैं ना, ओनली एंड ओनली ए सेक्शुअल फेज इनके अंदर प्रेजेंट होता है। माइसिलियम की बात पहले कर चुके, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। बचे क्या इनके एग्जाम्पल्स लिख लो, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा एंड द लास्ट वन इज अल्टरनेरिया। ये हो गई भैया अपनी फंजाई पूरी। ये देखो अगर हम उनको पहले नहीं पढ़ते, अगर इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले नहीं पढ़ते तो कितना कन्फ्यूज़न हो जाता ना, इसलिए अच्छा रहा ना इन्हें हमने पहले एक बार चेक कर लिया। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं मेरे को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपना शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल बस हमारे बच गए वायरस। भाई हमारे मोनेरा हो गया, हमारा प्रोटिस्टा हो गया, हमारा फंजाई हो गया। हम वायरस पे आ जाते हैं। प्लांटी और एनिमिलिया के अलग अलग चैप्टर्स हैं, अगर आपको उनको ढंग से आप उनको समझना चाहते हो तो एक बार पहले उनके एग्जाम्पल्स फॉलो कर लो। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा पहले मैं एग्जाम्पल्स पे एक वीडियो बना दूँ, लेकिन उससे पहले आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से एक बार फोकस कर लेते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी उसी से, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं, ये हो गई हमारी। अच्छा, हम आगे चलते हैं वायरसेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं वायरस। देखो जो वायरस जो होते हैं ये आपके ना सेलुलर ऑर्गेनिल्स नहीं होते, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिल्स होते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, नॉन सेलुलर होते हैं। दूसरी बात क्या है, ये पैरासाइट्स होते हैं। अब जो पैरासाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑब्लिगेट, एक होते हैं फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि अगर उनको वो चीज़ नहीं मिली या फिर अगर उनको वो चीज़ नहीं मिली तो वो मर जाएंगे। फैकल्टेटिव क्या होते हैं, फैकल्टेटिव होते हैं थोड़े एडजस्टेबल, मतलब कि अगर थोड़ी बहुत दिन नहीं मिली, थोड़ी बहुत टाइम के लिए नहीं मिली तो वो एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो जो वायरसेस जो होते हैं दे आर बेसिकली ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, नेक्स्ट देखो ये जो वायरसेस जो होते हैं जब भी ह्यूमन बॉडी को इंजेक्ट करते हैं, फिर किसी भी एनिमल बॉडी को जब भी इंजेक्ट करते हैं या फिर उस पर अटैक करते हैं तो उसकी क्या करते हैं, पूरी मशीनरी को अपने अंदर कंट्रोल में ले लेते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, उस ह्यूमन के अंदर या फिर किसी भी एनिमल के अंदर वो रेप्लिकेट करते हैं, और तो और उसकी सेल्स को या फिर उसके अंदर का कुछ को भी
वो धीरे 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 किल करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। तो इट मीन्स दे टेक्स ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट then replicate themselves and start killing the host माने मतलब जिस पर भी वो अटैक कर रहे हैं, वो एनिमल भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो वायरस है कंपोजिशन की बात आती है। अब जो बात आती है वो किसकी आती है, वायरस की कंपोजिशन की बात आती है। तो आइए कंपोजिशन की बात करते हैं इसके खत्म। देखिए अब तो पहले बताइए कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है। अलग अलग तरह के वायरसेस के अंदर अलग अलग होता है। प्लांट के लिए जो होते हैं उनके अंदर अलग तरह का उनके अंदर अलग तरह का न्यूक्लिक एसिड है, फिर जेनेटिक मटेरियल। एनिमल्स वालों के लिए अलग तरह का, बैक्टीरियोफेजेस के लिए अलग तरह का। दूसरी बात आती है इनके अंदर प्रोटीन कोट होता है। दूसरी बात क्या, इनके अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होता है। उस प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं, इस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं क्या, कैप्सिड। और इसकी ये जो कैप्सिड होता है वो किसका बना हुआ होता है भाई, कोई ना किसी चीज़ का तो बना हुआ होगा। तो जो कैप्सिड जो होता है इट इज़ मेड ऑफ कैप्सोमियर्स। ये कैप्सोमियर्स का बना हुआ होता है, ये कैप्सोमियर्स का बना हुआ होता है। अब इन कैप्सोमियर्स का जिस तरह से अरेंजमेंट होता है उसी के बेसिस पर ये जो वायरसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अच्छा, अरेंजमेंट यदि हम देखें तो इसका अरेंजमेंट हो सकता है वो हेलिकल शेप में हो, जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपने देखा होगा, इस तरह से होता है डीएनए हेलिक्स की फॉर्म में, इस तरह से। या फिर हो सकता है वो पॉलीहेड्रल की फॉर्म में हो, मतलब कि पॉलीहेड्रल मतलब कि किसी पॉलीगोनल शेप में हो। तो ठीक है। अच्छा, और देखते हैं क्या कि अगर वो हेलिकल शेप में हुआ, हो सकता है कि वो हेलिकल शेप में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पॉलीहेड्रल शेप में हो। अब बात आती है कि सर इसके एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली एनसीईआरटी में हमको ओनली वन एग्जांपल्स इनके दे रखे हैं, वो हमें चेक करने हैं। तो वो हेलिकल वाला यदि दे रखा है तो उसका एग्जांपल हो जाएगा कौन, उसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा TMV, जो कि टबैको मोज़ेक वायरस हमको दे रखा है। पॉलीहेड्रल का हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। अब कैसे याद रखें भैया इनको, तो ये जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज बड़ा, पॉलीहेड्रल बड़ा, बड़ा एक साथ खत्म, छोटा छोटा एक साथ खत्म। बैक्टीरियोफेज का और टबैको मोज़ेक वायरस का दोनों का डायग्राम एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में ही दे रखा है, लास्ट पेज से एक पहले। ठीक है। अच्छा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब मैंने बोला कि भैया प्रोटीन इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। उसी के बेसिस पर मतलब सभी के अंदर अलग अलग होता है। जो प्लांट्स के लिए होते हैं उनके अंदर ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जो एनिमल के लिए होते हैं उनके अंदर सब तरह का हो सकता है। और बैक्टीरियोफेजेस के अंदर, बैक्टीरियोफेज की बात इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोफेज के अंदर ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज में ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जैसे कि अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी है, यदि हमको दे रखा है कि प्लांट वायरस, तो जो प्लांट वायरस जो हो जाएगा इसके अंदर ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा। नेक्स्ट इज एनिमल वायरस, ऐसे वायरस जो कि एनिमल्स में होते हैं। अब भैया एनिमल्स तो होती खतरनाक आदमी है, तो इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, और उनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में अगर मैं बात करूँ तो इनके अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनके अंदर कैसा होता है, इनके अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब नेक्स्ट बात आती है कि स्किन की वायरसेस की डिस्कवरीज पे बात कर लेते हैं। डिस्कवरीज में बेसिकली हमको 3 साइंटिस्ट दे रखे हैं। इनकी डिस्कवरीज में बेसिकली हमको 3 साइंटिस्ट दे रखे हैं। सबसे पहले आते हैं कौन, उनका नाम है डीजे आइवानोवस्की। डीजे आइवानोवस्की, BASKY। ये क्या कहते हैं, कुछ कहते ही तो नहीं है ये लोग, ज़्यादा दे करके का ये तो
इन्होंने वायरस नाम ही दे दिया, नेमिंग ऑफ वायरस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है भैया हमारे कौन से, नेक्स्ट है हमारे WM बीजनरक, WM बीजनरक नहीं सॉरी, WM स्टानले। नेक्स्ट है हमारे WM स्टानले। इन्होंने क्या कहा कि भैया मैं तो वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकता हूँ, क्रिस्टलाइज वायरस। नेक्स्ट है भैया अपने MW बीजनरक। MW बीजनरक, इन्होंने किसके बारे में बताया, इन्होंने आइसोलेट किया सर कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडियम, याद रखना पड़ेगा ये नाम आपको। ये क्या था, इट वॉज द इन्फेक्शियस, एक एक शब्द को ध्यान से देना, इट वॉज द इन्फेक्शियस, उसके साथ साथ लिविंग, नॉन लिविंग नहीं था, और क्या था, फ्लूइड था, कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, और इन्होंने तंबाकू प्लांट से यदि कोई भी रिलेटेड बात आ जाए तो वो MW बीजनरक में आपको लगा देनी है। नेक्स्ट बात आती है किसकी, वायरॉइड्स की, प्रायॉन्स की। एक बार इनको ख़त्म कर लेते हैं, आओ इनकी ख़त्म कर लेते हैं। देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी भैया, वायरॉइड्स की। हमने वायरस में बात कर ली, अब हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, वायरॉइड्स की। तो आइए इनको ही ख़त्म कर लेते हैं। देखो जो वायरॉइड्स थे इनकी डिस्कवरी किसने की, डिस्कवर बाय टियोडाइनर। टियोडाइनर 3 से 4 पॉइंट्स हैं, ईजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। एक और चेक कीजिए प्लीज़। देखो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कैसा होता है, काफ़ी कम होता है, तो लो मॉलिक्यूलर वेट, और इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्या होता है, RNA होता है, और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर RNA होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 3rd नंबर पे बात आती है, इनके अंदर इनके अंदर ओनली एंड ओनली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन होता है, वो RNA होता है। इनके अंदर प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, जैसे हमने वायरसेस पढ़े, वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी थे, प्रोटीन भी थी, लेकिन ये जो वायरॉइड्स जो होते हैं इनके अंदर ओनली एंड ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, वो क्यों होती हैं ये तो भैया मेरे को भी नहीं पता। नेक्स्ट कि इनसे आखिरकार डिजीज़ कौन सी होती है, तो इनसे होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। डिजीज़ पूछने के भी पूरे चांसेस हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन को ये नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कहीं से भी कुछ भी। कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है। ये हो गया अपने वायरॉइड्स। नेक्स्ट बात आती है अपने प्रायॉन्स की और लाइकेंस की। आइए इनको भी कंप्लीट करते हैं। देखो अगर मैं प्रायॉन्स में बात करूं तो ये जो प्रायॉन्स जो होते हैं, प्रायॉन्स मतलब पी से पी याद रखना है, मतलब कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है, और इनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके अंदर ओनली प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इनसे डिजीजेस की बात करें सॉरी हाँ, तो ये कौन से डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, इनसे हो जाएंगी सर। आइए बात करते हैं। एक तो हो जाएगी भैया एक तो हो जाएगी BSE मतलब बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी डिजीज़। ये तो किस में हो जाएगी, ये तो कैटल्स में हो जाएगी, ये कैटल्स में भी करते हैं और ये ह्यूमंस में भी करते हैं। मतलब कि सबसे पहले हो जाएगी बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी इन कैटल्स। ह्यूमंस में सर जैकब डिजीज़
इन ह्यूमंस। ठीक है, अब देखो एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें ये है कि ये दोनों जो होते हैं इनके वेरिएंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एनालोगस होते ही नहीं। एनालोगस वेरिएंट बच्चे कौन अपने लाइकेंस। देखो जो लाइकेंस जो होते हैं दे आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, और ये बेसिकली SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। अभी जो लाइकेंस जो होते हैं इनके अंदर दो चीज़ों से मिलकर के बनती है, एक होती है एल्गी और एक होती है फंजाई। तो एक होती है एल्गी और एक होती है फंजाई। अभी जो एल्गी जो होती है इसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन, और जो फंजाई जो होती है उसको हम बोलते हैं मायोबायोन। कैसे याद रखें कि किसको क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा है फंजाई में क्या, फंजाई के अंदर माइसीलियम के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ से हम पता लगा लेंगे फंजाई के अंदर क्या होती है, माइसीलियम होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मायोबायोंट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अभी जो फाइकोबायोंट वाला जो हो जाएगा इट विल प्रोवाइड्स द फूड, बोल सकते हैं क्या, इट प्रोवाइड फूड। और जो मायोबायोंट वाला हो जाएगा इट प्रोवाइड वाटर, एज वेल एज शेल्टर एटसेट्रा। देखो ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। अब बचे इसमें एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जिसमें कंफ्यूजन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। जिनमें से पहला पॉइंट हो जाएगा, देखो एक क्वेश्चन जो आ जाएंगे एक दो, क्लोरेला होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो क्लोरेला को अकॉर्डिंग टू विटेकर, हमने RH विटेकर जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तभी मैंने आपको सारे साइंटिस्ट के बारे में बताया था। और एक द अर्लियर, मतलब कि शुरुआत में इसको किसके, अकॉर्डिंग टू विटेकर, और अर्लियर इसको किस किस में रखा गया था, तो अकॉर्डिंग टू विटेकर इसको रखा गया था प्रोटिस्टा में, और अर्लियर इसको रखा गया था एलिगी। कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक और हो सकता है, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें कंफ्यूजन रहता है, वो कौन है जिसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक है बट इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल। जब भी इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल आ जाए मतलब कौन है, क्राइजोफाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। एक और इसको यहाँ से पढ़ने के बाद एक और NCERT जरूर लिख कीजिए। थैंक यू।